दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही चुके होंगे, आज हम विराट कोहली की लाइफ के बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफी लेकर आए हैं आपके साथ। तो उनकी बायोग्राफी के अंदर हमें जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें कुछ पिकुलर चीज़ें पता लगी उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ में 18 का अंक बार बार आया है। तो क्या रीज़न है, तो उसके बारे में हम पहले आउटलाइन में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फुल एपिसोड में बात करेंगे। 18 तारीख उनके लाइफ में बार बार आई है। 18 साल की एज में उन्होंने अपना करियर का डेब्यू किया और 18 फरवरी 2006 को उन्होंने सर्विसेज के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी में ओडीआई में डेब्यू किया। तो ये 18 तारीख की थी और 18 साल की एज में उनके फादर का डिमाइस हो जाता है। तारीख है 18 दिसंबर 2006 और जब उनके फादर का डिमाइस हुआ उस टाइम पर वो क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने अपनी इनिंग पूरी की। स्कोर बनाया 18 × 5 90 रन्स। तो यहाँ पर भी 18 का अंक आया है। जब उन्होंने आईपीएल में अपना डेब्यू किया, तारीख थी 18 अप्रैल 2008, जब आरसीबी के लिए उन्होंने केकेआर के अगेंस्ट अपना पहला आईपीएल का मैच खेला। जब उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ओडीआई में डेब्यू किया श्रीलंका के अगेंस्ट, तारीख थी 18 अगस्त 2008। तो यहाँ पर भी 18 का अंक आया है। 2018 में उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया ड्यू टू हेल्थ रीजंस। साल था 2018। 18 का अंक यहाँ भी आया है। और उसके बाद ये आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी जीती है विराट कोहली जिस टीम में है, और 18 साल से वो उसी टीम में है और 18वें एडिशन में उन्होंने वो ट्रॉफी जीती है उनकी टीम ने। तो 18 का अंक यहाँ पर भी आया है। और आज उनकी एज 36 साल की है और 36 साल मीन्स 18 × 2 36 ईयर्स। तो ये 18 का अंक उनकी लाइफ में घूम के बार बार आ रहा है। तो आइए जानते हैं 18 का अंक उनकी लाइफ में क्यों बार बार आ रहा है और उसके क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों विराट कोहली का जो बर्थ प्लेस है वेस्ट दिल्ली में उत्तम नगर एरिया है, जहां पर इनके फादर मदर रेंटेड एकोमोडेशन में रहते थे। प्रेमनाथ कोहली इनके फादर जो क्रिमिनल लॉयर थे, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते थे। सरोज कोहली इनकी मदर हैं जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, और इनके एक ब्रदर एक सिस्टर हैं, विकास कोहली और भावना कोहली इनके ब्रदर सिस्टर हैं। तो इन्होंने छोटी फैमिली में बर्थ लिया और गली क्रिकेट से ये उठते हुए इन्होंने अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 टीम में अपनी सीढ़ियाँ पायदान चढ़ते गए। 2008 में ही 18 फरवरी 2008 में इन्होंने रणजी ट्रॉफी में वनडे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया, जो इनका पहला मैच सर्विसेज के अगेंस्ट था। और 18 फरवरी के बाद ये आगे बढ़ते गए हर महीने। और बट 2006 में ही इनके साथ एक ट्रेजिक इंसिडेंस हुआ। ये 18 साल की एज में ही थे। तो इनके फादर 18 दिसंबर 2006 को इनके फादर का देहांत हो जाता है और ड्यू टू हार्ट अटैक। बट उस दिन इन्होंने अपनी इनिंग पूरी की, मैच पूरा किया और 90 रन्स की पारी खेली। तो ये काबिल गौर है और ये हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्डेड है कि 18 साल की एज में एक बच्चे ने अपने फादर को खोया और बट अपने कर्म पूरे किए और अपनी इनिंग पूरी की, तो जाकर क्रिमेशन ग्राउंड में उन्होंने अपने फादर को श्रद्धांजलि दी, लास्ट राइट्स पूरे किए। तो ये उस टाइम के जो कोच थे इंडियन क्रिकेट टीम के, और उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया। खैर वहाँ से आगे बढ़ते हुए वहाँ जो इन्होंने 2007 में काफ़ी स्ट्रगल की और 2007 में ही ये अंडर 19 टीम में पहली बार इंग्लैंड गए और वहाँ पर इन्होंने अंडर 19 टीम में डेब्यू किया। और मलेशिया में इन्होंने अपनी टीम के लिए अंडर 19 में कैप्टनसी की और अंडर 19 कप जितवाया अपनी टीम को। और उसके बाद जब ये आगे बढ़ते गए तो आईपीएल का आगाज़ हुआ
तो इनको आरसीबी टीम ने अपनी टीम में लिया। तब ये एकदम 18 साल के 19 साल के प्लेयर थे और अभी ये जीत कर ही आए थे अंडर 19 कप, क्रिकेट कैप्टन थे उसके। और आरसीबी ने इनको सिलेक्ट किया अपनी पहली टीम में और इन्होंने 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल का पहला मैच खेला केकेआर के अगेंस्ट। वहाँ से इनका करियर ग्राफ एकदम आगे बढ़ता गया। 18 अगस्त 2008 को ही, उसी साल में 4 महीने बाद, इन्होंने ओडीआई में डेब्यू किया श्रीलंका के अगेंस्ट और वहाँ पर अच्छी स्टार्ट लिया। और उसके बाद टी20 में डेब्यू किया 12 जून 2010 को। टेस्ट मैच में डेब्यू किया 20 जून 2011 को। तो इसके साथ ही इनके पायदान चढ़ते गए और सक्सेस इनको मिलती गई। 2015 में इनकी फैमिली ने, जो उत्तम नगर में थे, और उन्होंने शिफ्ट किया मीराबाग में। मीराबाग में इन्होंने अपना मकान बनाया और उसके बाद 2016 में ये गुड़गांव शिफ्ट हो गए। इनकी फैमिली दिल्ली के अंदर ही थी और ये गुड़गांव शिफ्ट हो गए। 2017 आते इनकी मैरिज हो जाती है उस टाइम की फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा के साथ इनकी मैरिज हो जाती है। मैरिज डेट है 11 दिसंबर 2017 और इनकी मैरिज से इनके 2 इशू होते हैं। पहला बेबी गर्ल है जो 2021 में हुई और उसके बाद इनको एक सन हुआ 2024 में। तो एक हैप्पी फैमिली है। ये पूरे अपने आईपीएल के करियर में सिर्फ आरसीबी के लिए खेलते रहे। इन्होंने अपने 18 साल तक टीम चेंज नहीं की और 18 साल तक प्रयास करते रहे कि किसी तरह से आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी को मिले। इसके लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास किए, बट फाइनली इनको 18th एडिशन के अंदर 2025 में आईपीएल की ट्रॉफी नसीब हुई इनकी टीम को। तो ये भी एक लैंडमार्क है इनकी लाइफ के साथ, जो उन्होंने जाते जाते अपनी लाइफ में ये अचीव किया। फाइनली इन्होंने ओडीआई में 9 मार्च 2025 को अपना न्यूजीलैंड के साथ लास्ट मैच खेलते हुए इन्होंने संन्यास ले लिया। टी20 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ 29 जून 2024 को लास्ट टी20 का मैच खेला। वहाँ से भी इन्होंने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले ली। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए इन्होंने 3 जनवरी 2025 को लास्ट टेस्ट मैच खेलते हुए टेस्ट मैच से भी संन्यास ले लिया। तो इन्होंने कायदे में आज की तारीख में ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। आईपीएल अभी भी खेल रहे हैं और आरसीबी के लिए ही खेल रहे हैं। 18th एडिशन आपके सामने ही है जिसमें आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है और इनके नाम पर कई रिकॉर्ड हैं। ये हाईएस्ट रन स्कोरर हैं आईपीएल में अभी तक एवर। 3rd हाईएस्ट हैं ओडीआई में, 3rd इन इंटरनेशनल क्रिकेट, 3rd इन ओडीआई टी20 मैचेस। एंड इनके नाम पर क्रिकेट के अंदर मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज हैं, 2nd मोस्ट टेस्ट मैच सेंचुरीज हैं जो इनके नाम पर हैं। बट नेचुरल पहला नाम सचिन तेंदुलकर का ही है। और आज की तारीख में ये 1000 करोड़ का एसेट्स हैं इनके पास और पूरा। और इनके नाम पर कई ब्रांड्स हैं जो इनसे एंडोर्समेंट करवाते हैं, जिसमें एमआरएफ है, प्यूमा है। और कुल मिलाकर 2023 में इनके पास 18 ब्रांड एंडोर्समेंट थी जिसको ये ब्रांड एंडोर्स करते थे। 2018 में ही नेशनल जियोग्राफिकल चैनल ने इनकी लाइफ के ऊपर एक ऑटोग्राफी भी प्रदर्शित की। तो इनकी लाइफ में इन्होंने भरपूर एंजॉय किया अपनी लाइफ को और इनकी लाइफ में 18 साल में इनको इनके प्रयास की वजह से, इनके डेडिकेशन की वजह से इनको सब कुछ मिला जो एक लाइफ स्पैन में 36 साल की एज में एक इंसान चाहता है। तो आज एक हैप्पी फैमिली है। इनके पास रहने के लिए गुड़गांव में अपनी रेजिडेंस है, मुंबई के अंदर है, वर्ली के अंदर है, लंदन में इनके पास अपना रेजिडेंशियल प्लेस है। तो कहने का मतलब क्या है, ये यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है इनकी लाइफ कि किस तरह से आप लोअर मिडिल क्लास से आगे बढ़ते हुए 1000 करोड़ की एसेट्स आपके पास है और रिचेस्ट क्रिकेटर इनको बोला जाता है इंडियन क्रिकेट में और वर्ल्ड क्रिकेट में भी।
तो विजडन ने इनको टॉप 100 स्पोर्ट्स पर्सन में भी इंक्लूड किया है। तो ये टाइम मैगज़ीन ने, तो टाइम मैगज़ीन के कवर पे भी ये इनकी फ़ोटो आ चुकी है और ये वहाँ पर भी डिस्प्ले हो चुके हैं, मतलब इनका बायोग्राफी। तो हमारी बेस्ट विशेस है इनके साथ। इन्होंने इंडियन क्रिकेट को काफ़ी कुछ दिया है, यंगस्टर्स को काफ़ी इंस्पायर किया है और ये यूथ आइकॉन है। इनको इनकी उम्र लंबी हो और ये अपनी लाइफ में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने लिए और देश के लिए और कई तगमे जीते और अपने नए करियर में जो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, बट नेचुरल ये कोच बनेंगे या कमेंटेटर बनेंगे या किस तरह से अपने आप को क्रिकेट के साथ जुड़ाव रखते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है और किस प्लेनेट की वजह से इनको 18 की फिगर बार बार इनकी लाइफ में मिली है। तो हमने जब इनके बर्थ डिटेल्स को खंगाला और देखा तो हमने ये पाया है कि इनको जो 18 साल की एज में राहु की महादशा लगी, जो 18 साल का ही महादशा होती है, तो राहु इनके मेन प्लेनेट हैं और राहु जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं। आज की तारीख में राहु इनकी कुंडली के अंदर कुंभ राशि में है और आज जो ट्रांजिट के अंदर भी वो कुंभ राशि में ही आए हैं। तो उनके आने से इनको 18 साल की जो प्यास थी इनकी आईपीएल की, वो पूरी हुई। तो इनकी लाइफ में ये साल बहुत कुछ देने वाला है। 2025 और 26 लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट देने वाला है। तो ये बात आप याद रखें और हम वक्त के साथ देखेंगे कि 2026 आते आते विराट कोहली कुछ नया ही करेंगे। तो हमारी बेस्ट विशेज़ है इनके साथ, जो कुछ भी करें और अच्छा ही करें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपको इस तरह के हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो आप हमारे एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भारत माता की जय। जय हिंद।